अगर आपके दिल में भी यही चलता रहता है ना कि मुतंजन कैसे बनेगा, परफेक्ट मेजरमेंट्स क्या होंगी, क्या सही बन पाएगा या नहीं, क्या कलर फैल तो नहीं जाएंगे, और जो बच्चियां कुकिंग सीख रही हैं या जिनकी शादियां हो गई हैं और उनको मुतंजन बनाना नहीं आता परफेक्ट वाला, और अभी तक यही कहती हैं कि अम्मी ये कैसे बनाऊं, तो जनाब ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए, क्योंकि मुतंजन बनाना एक ट्रिकी काम है बट मुश्किल काम नहीं है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को परफेक्ट मेजरमेंट 1 kg राइस की बताऊंगी, तो जिसके लिए मैं यूज़ करूंगी ज़राफ़ा सेला राइस। सेला राइस जो भी आपको मिले वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और आपने 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगो के रखना है, और इतना भिगोना है, इतना सोख हुआ होना चाहिए कि हाथ पे अगर आप तोड़ें तो आराम से टूट जाए। अब एक देगची में तकरीबन 4 लीटर वाटर आपने ऐड करना है, और इसमें आपने ये राइस डालने हैं जब पानी तकरीबन बॉयल होने वाला हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बॉयल हो जाएगा तो आपने इसमें ऐड करने हैं, और आपने इसको 100% कुक करना है। सेला राइस को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए परेशान नहीं होना। ये वो चावल हैं जो आप ज़र्दा बनाएंगे ना तो टूटने का भी कोई खदशा नहीं रहेगा। 10 से 12 मिनट आपने तेज़ आंच पे इसको पकाना है, और उसके बाद ये फुल डन हो जाएंगे तो आपने इसको छान लेना है। अब जी पैन में मैंने लेना है तकरीबन पौना कप, ठीक है, 1 kg राइस के लिए पौना कप घी आपने लेना है। इससे ज़्यादा घी ऐड ना करें, बहुत ज़्यादा भी राइस को ऑयली नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपने घी ही यूज़ करना है अगर आपको परफेक्ट वाला टेस्ट चाहिए, वो जो देगी मुतंजन का होता है। फ्लेम को आपने स्लो रखना है, और 3 से 4 इलायचियाँ आपने इसमें ऐड करनी है, और स्लो फ्लेम पे ही आपने इसको कड़कड़ाने देना है। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि फ़्लेम आपका स्लो रहे। अगर आपने इसको तेज़ आंच पे इलायचियों को ऐड किया ना तो एकदम से इलायचियाँ जल जाती हैं, और उसकी वो खुशबू जो है ना ज़र्दे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब इलायची जो है वो हल्का सा कड़कड़ाने लग जाए तो इसमें 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। लौंग आपके ज़र्दे को, मुतंजन को बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अगर आप नहीं ऐड करते तो लाजमी करें। जैसे ही लौंग की थोड़ी सी खुशबू आने लगे उसके बाद आपने पौना कप इसमें दूध ऐड करना है। पौना कप ऑयल लिया है, पौना कप ही दूध लेना है, ठीक है ना। मेजरमेंट्स आप ज़रा देखते जाएं, आपने नोट करनी है, और बहुत इजी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगाना पड़ता है, रेसिपीज़ अच्छी बन जाती हैं। जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हमने पौने कप 4 ऐड करने हैं। 4 आपने पौना कप, जैसे आपने पौना कप घी लिया, जैसे आपने पौना कप दूध लिया, उसी तरह से 4 कप आपने भर भर के नहीं, उसको थोड़ा खाली रख के इसमें ऐड करना है और मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे थोड़े से किशमिश और बादाम कटे हुए मैं ऐड कर रही हूँ, और 1 कप अभी रहता है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। और दूध आपने इससे ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे 4 कप कंप्लीट हो गए। जैसे ही झाग बनने लगे आपने हिलाते जाना है, क्योंकि यहाँ पे चीनी जब तक डिज़ोल्व नहीं हो जाती आपने राइस इसमें ऐड नहीं करने। बस ये एक छोटा सा ट्रिक है कि झाग बनने लग जाएगी, इससे घबराना नहीं है। ये चीनी और दूध की झाग बन रही है, और चीनी का दाना जब मेल्ट हो जाए तो जो चावल हमने बॉयल करके रखे थे वो चावल आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और फ्लेम बिल्कुल स्लो नहीं है, स्लो टू मीडियम है। थोड़े से चावल डाल के मिक्स किया, अब बाकी चावल जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब किशमिश देखें आप कितनी अच्छी लग रही है, और बादाम कितने अच्छे लग रहे हैं। कुछ हमने गार्निश पे भी डालने हैं, दम पे भी डालने हैं, तो जो नज़र आने चाहिए, ठीक है ना। खूबसूरती तभी लगती है एक मुतंजन की जब आपको इसमें बहुत सारे लवाजमात जो हैं वो नज़र आएँ। अच्छा जी, जो जो दिल करता है ना आपका वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स, ठीक है ना। अच्छा जी, सारे चावल इसमें ऐड करने के बाद आपने मिक्सिंग करनी है, और जैसे ही आप चावल ऐड करेंगे ना तो चीनी, दूध और जो चावल मिल के ना थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें बन जाएगा, और उसको आपने खुश्क करना है। तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं इस काम में भी, और फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। ये मैं बहुत बड़ा ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके चावलों का भी कलर जो है वो मिक्स हो जाता है ना, जैसे आप मुतंजन बनाएं तो ऐसे लगता है कि सारे ही कलर्स आपस में मिक्स हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, 3 बाउल्स में आपने चावल अलग अलग निकाल लेने हैं। हाफ कप ये चावल हैं, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर आपने सेपरेट सेपरेट इनमें डालना है। अगर आप लोगों को इसमें मिक्स करने में मुश्किल हो तो आप प्लेट में निकाल के मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए बाउल्स में निकाला था। येलो कलर बहुत ही खूबसूरत चावलों पे आया है। और अगर जनाब आप लोगों के पास लिक्विड कलर नहीं है तो आप इसमें पाउडर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। लिक्विड फूड कलर इजीली वैसे मिल जाते हैं किसी भी मार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब रेड कलर, अच्छा येलो प्लेट में मैंने रेड वाला इसलिए डाल लिया कि येलो लाइट कलर है तो रेड पे नहीं आएगा। अदरवाइज़ ग्रीन की प्लेट में येलो और येलो की प्लेट में ग्रीन आपने मिक्स नहीं करना है। तो ये जी 3 कलर मेरे जो हैं वो सेपरेट मैंने मिक्स कर लिए हैं अच्छे तरीके से। और अभी चावलों में पानी है, इसको आपने आराम से टाइम लगा के खुश करना है, परेशान नहीं होना। सेला राइस हैं और इनकी यही क्वालिटी है कि ये टूटते नहीं हैं, इसी वजह से
ज़रदे में, मुतंजन में यही यूज़ किए जाते हैं। 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं आपको, अगर पानी जो है वो आपको ज़्यादा फील हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून क्योड़ा ऐड किया है। अगर आपको क्योड़ा पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐड ना करें। चलें जी, पानी तकरीबन चावलों में से खुश्क हो गया है। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने ढक्कन ढक दिया था ताकि चावल जो हैं वो आराम से दम पे आ जाएं। लेकिन कई लोग जो हैं वो एंड पे कलर डालते हैं जब उन्होंने चावल निकालने होते हैं, तो ऐसा नहीं करना। सिर्फ 5 मिनट दम पे लगाने के बाद मैंने इसको खोल दिया है और यहाँ मैंने ऐड करने हैं इसमें कलर्ड राइस। ठीक है, चावलों को आपने ऊपर से इक्वल कर लेना है। और यहाँ पे जी सबसे पहले मैं रेड कलर ऐड करूँगी। रेड कलर जो है ना सबसे जालिम कलर है, ये तो ना जिस प्लेट में बनाएं उसमें भी कलर आ जाता है। फिर जी ग्रीन, यानी सेपरेट सेपरेट आपने इनको रख देना है दम पे, और येलो, ग्रीन एंड रेड। अब आपने ड्राई फ्रूट्स जो भी ऐड करने हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको रोस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। किशमिश मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड की है, और कटे हुए बादाम यहाँ पे ऐड किए हैं। चमचम और गुलाब जामुन भी आप इस पे ऐड कर सकते हैं, और अशरफियाँ जो कलर्ड होती हैं या पेठा जिन्हें कहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मेरे घर में कोई भी नहीं वो खाता, दैट्स वाई मैंने इसमें ऐड नहीं की हैं। तो जनाब चमचम आप इस पर रखें, दम पे रखें या एंड पे भी डाल लें तो कोई मसला नहीं है। और यकीन करें कि ये राइस जब आप बनाएंगे ना, खुशबुएं दूर दूर तक जाएंगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आज आपके घर में क्या बना है, बल्कि गेस कर लेंगे। और जनाब ये जो इतनी खूबसूरत और लवाजमात के साथ सजी हुई देगची आपको नज़र आ रही है ना, ये मुतंजन उतना ही लजीज और मज़ेदार है। जनाब आपने इसको तकरीबन 15 मिनट दम पे आराम से रख देना है, स्लो, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और उसके बाद जब आप दम हटाएंगे तो तमाम चीज़ों का फ्लेवर आपस में इन्फ्यूज़ हो गया होगा, और फूड कलर जो है वो भी कच्चा नहीं रहेगा। कुछ लोग जो है वो फूड कलर यहाँ से दम पे हटाने के बाद इसमें ऐड करते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कच्चापन होता है। फूड कलर को भी कुक होना चाहिए। अच्छा, मिक्स करने का यहाँ पे तरीका देख लें। जो बच्चियाँ हैं जो नई नई सीखने वाली हैं उनको मैं बता रही हूँ कि ये जो चमचम है ना, इनको हटा के आपने पीछे कर लेना है, साइड पे कर लेना है, और आपने अपनी सहूलत के लिए इसको एंड पे ऐड करना है तो एंड पे भी कर सकते हैं, बट मुझे आपको प्रोफेशनली जो बताना था उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और मिक्सिंग आपने नीचे से वाइट राइस लेके आने हैं और ऊपर से उनको हल्का हल्का कलर्ड राइस को मिक्स करते जाना है। इस तरह से ये मुतंजन इतना ज़बरदस्त, इतना लजीज और खिले खिले चावल बनेंगे ना कि चावलों को देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ना चावल टूटे हैं, ना चावल जुड़े हैं, और ना ही कलर फैला है। यही 3 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट। देखें, मैं चाहूँ तो मैं 1 किलो राइस में 1 किलो चीनी डालती, बट मैंने 800 ग्राम शुगर इसमें ऐड की है, और परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप खुला मीठा खाते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 kg, और चमचम ऐड करें तो फिर अगर आपने 800 ग्राम भी डाली हो ना तो वो मैनेज हो जाती है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।